10th क्लास बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई ट्रिग्नोमेट्री से आखिर क्यों सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन देती है आपको बोर्ड एग्जाम में? क्या इससे बेहतर क्वेश्चन और नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा भी, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो इससे भी बेहतर होगा, इससे बेटर होगा। बट ये जो क्वेश्चन होता है, जब भी एग्जाम में आता है, बच्चे अक्सर एक आइडेंटिटी का यूज करना भूल जाते हैं। उस आइडेंटिटी की वजह से ही ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। और वो आइडेंटिटी कौन सी है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, कहां करना है? सबसे बड़ी बात तो ये होती है यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें इस 1 के रिप्लेस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखना होता है। लेकिन यहां 1 तो ऊपर भी है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में। क्या दोनों के रिप्लेस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ही जगह पर एक ही 1 को रिप्लेस करना है। अब वो कौन सा 1 होगा? तो इसका ये जो आरएचएस है, ये आरएचएस हमको हिंट करेगा, ये हिंट हमको देगा कि भाई इसका जो 1 है ना, न्यूमरेटर का चेंज करना है कि डेनोमिनेटर का। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर यही 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता तो हम क्या करते? ये डेनोमिनेटर का जो 1 होता उसकी रिप्लेस में हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखते। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कहां है? न्यूमरेटर के फॉर्म में। तो हम कौन सा 1 रिप्लेस करेंगे? ये वाला -1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आखिर जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप 1 इस वाले 1 को रिप्लेस करने जा रहे हैं आइडेंटिटी से कि इसको, न्यूमरेटर को। क्लियर? ये बता देगा आपको। ठीक है, तो हम लेते हैं इसका एलएचएस। ठीक है, एलएचएस क्या बच्चों? टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो मैंने आपको पहले ही हिंट कर दिया कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो न्यूमरेटर के फॉर्म में है, तो हमें न्यूमरेटर का जो 1 है ना, इस 1 को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब भाई माइनस है तो ब्रैकेट में ही इस आइडेंटिटी को लिखेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, डेनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, ये तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो गया। ठीक है भाई, चाहिए भी तो हमें यही है। तो यहां तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, यहां भी मिल जाए तो भाई कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा तो हमें आंसर के मिलने के, आरएचएस के मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे? कोशिश भर क्या करेंगे? इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका मतलब ये क्या लिखा है बच्चों? ये लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा जो डिनोमिनेटर है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो, यहां पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो है ना, वो माइनस के लेफ्ट में भी है और माइनस के राइट में भी है। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन सेक थीटा प्लस टेन थीटा या टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सो टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया बच्चों, यहां क्या बचा? 1 है ना, इसके प्लेस में क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो न्यूमरेटर में देखा जाए तो ये तो हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आरएचएस है, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तभी तो ये बचेगा, तभी तो ये हमें मिलेगा। भाई जब तक ये कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक ये नहीं मिलने वाला अकेला। तो क्या करेंगे बच्चों? इसको कैंसिल आउट करना है, मतलब इसके ही जैसा डिनोमिनेटर होना चाहिए। यस और नो? इसके बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही होना चाहिए ना। क्लियर? तो इसके जैसा होना चाहिए का मतलब क्या है? 1 अगर आगे है तो क्या मैं इस 1 को आगे लिख सकता हूं? लिख ले रहा हूं 1। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है, तो क्या यहां भी माइनस सेक थीटा है और प्लस टेन थीटा है? तो इसको लिख देते हैं हम माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब थोड़ा एक स्टेप और ले लेते हैं इसका। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहां क्या आएगा? 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल अपॉन 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज और दीज आर कैंसिल आउट। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है आरएचएस, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, सो एलएचएस इक्वल आरएचएस। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, वो एक स्टेप आगे जाके आपसे सॉल्यूशन पूछ लेता है इसका। जरूरी नहीं है कि आपसे वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही पूछ ले। ठीक है, हो सकता है वो आपसे इसके रिप्लेस में आपसे पूछ ले 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
ये भी तो पूछा जा सकता था, ये भी तो पूछा जा सकता था, है कि नहीं? तो क्या मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लेके कॉस थीटा का एलसीएम ले लूंगा, है ना? डिनोमिनेटर में दोनों के कॉस थीटा होगा, तो क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा? एग्जैक्टली मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन घुमा के भी दे दे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा? तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगा है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि बच्चों आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।